मारुति सुजुकी ने विक्टोरियस गाड़ी का प्राइस इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव निकाल रखा है कि मारुति ने अपनी ही गाड़ियों के अंदर में कंपटीशन कर दिया। जैसे जो लोग पहले ब्रेजा ले रहे थे, अब वो 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके इस विक्टोरियस की तरफ में शिफ्ट होने लग गए हैं। ब्रेजा के अंदर में फीचर्स कम आते थे और इस गाड़ी के अंदर में आप लोगों को फीचर्स भी ज़्यादा मिल जाएंगे, ऊपर से स्पेस भी इस गाड़ी के अंदर में ज़्यादा मिल जाएगा, सेफ्टी भी जो है आप लोग को यहाँ पे ज़्यादा मिल जाएगी। और रुपये कितने स्पेंड करने हैं? सिर्फ 1.5 लाख रुपए इस विक्टोरियस के लिए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यहाँ पे इसका बेस वेरिएंट खड़ा हुआ है LXi, और जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है CNG, वो गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है। गुड़गांव हरियाणा के अंदर में गाड़ी का ऑन रोड प्राइस देखोगे तो सिर्फ 12 लाख रुपए ये गाड़ी कॉस्ट करती है। अगर आप इस गाड़ी को ग्रैंड विटारा से कंपेयर करते हैं तो उससे ये गाड़ी 90,000 रुपये सस्ती बैठती है। ये 90,000 से 1 लाख रुपए जो है ये गाड़ी सस्ती बैठती है। तो इनके बीच में भी बड़ा तगड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाएगी अब लोगों को कि विक्टोरियस परचेज करें या फिर ग्रैंड विटारा परचेज करें। प्राइस तो देखो कम है ही इस गाड़ी का, बाकी लुक वगैरह मुझे तो पर्सनली इस विक्टोरियस की यहाँ पे पसंद आई है। इस गाड़ी के अंदर में आप लोगों को हाइब्रिड भी मिल जाता है। अगर आप इस गाड़ी को हाइब्रिड लेना चाहते हैं तो प्राइसिंग स्टार्ट होती है लगभग 18 लाख से। VXi वेरिएंट से आपकी यहाँ पे हाइब्रिड आने लग जाएगी। अगर देखो हाइब्रिड का और बिना हाइब्रिड का अगर आप प्राइस कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे 3.5 लाख रुपए का डिफरेंस आता है। 3.5 लाख रुपए का डिफरेंस अगर हम 98 रुपये पर लीटर पेट्रोल का हिसाब लगा के चलें और मोटा मोटा 15 की माइलेज लगा के चलें तो आपकी गाड़ी इस हिसाब से 55 से 60 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी। उसके बाद में जाके आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। अगर मान लो आपकी साल की रनिंग 30 से 40 हज़ार किलोमीटर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसके हाइब्रिड की तरफ में जाओ। वरना आपकी रनिंग भाई यूँ कह रहे हो कि मेरी मुश्किल से 15 से 20 हज़ार किलोमीटर रनिंग है, तो मैं कहूँगा कि इसका आप नॉर्मल ही परचेज कर सकते हो या फिर इस गाड़ी को CNG भी परचेज कर सकते हो। ऐसी नहीं है जो कंपनी फिटेड CNG गाड़ियाँ आती हैं उनके इंजन में दिक्कत आती है, कुछ भी ऐसी मेजर दिक्कत नहीं आती है। आराम से 1.5-2 लाख किलोमीटर आपकी गाड़ी चल जाती है। अगर आप LXi CNG से VXi CNG का प्राइस कंपेयर करते हैं तो 1,33,000 रुपये महंगी बैठती है, और VXi CNG से ZXi CNG का प्राइस कंपेयर करते हैं तो लगभग आपकी 1,90,000 रुपये ये गाड़ी डिफरेंट कॉस्ट करती है। LXi, VXi, ZXi 3 वेरिएंट के अंदर में CNG मिल जाएगी। ऑटोमेटिक के अंदर में CNG नहीं आएगी। वैसे अगर गाड़ी के अंदर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हैं तो टॉर्क कन्वर्टर मिल जाएगा 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में, वो आप लोग का 1,70,000 रुपये महंगा बैठ जाता है। और बेस मॉडल में आपकी ऑटोमेटिक नहीं आएगी। उससे ऊपर जो मॉडल आएंगे VXi, ZXi ऑप्शनल और ZXi प्लस, उनके अंदर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा। जो ZXi ऑप्शनल वेरिएंट गाड़ी के अंदर में आता है उसमें ऑप्शनल के नाम का आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेंगे और एक पैनोरामिक सनरूफ जो है गाड़ी के अंदर में ऐड कर देंगे। अभी देखो गाड़ी की ऐसी चमचमाती हुई चमक बरकरार रखना चाहते हो तो आप इसके ऊपर में माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही यूज करना, जिसको बाय करने के लिए www.bunchik.com से बाय कर सकते हैं। बेस मॉडल के अंदर में भी बिल्कुल स्मार्ट की आप लोग को मिल जाएगी। लॉक एंड अनलॉक का स्विच दे रखा है और जो दूसरी की है वो भी यहाँ पे स्मार्ट आ जाती है। इसके ऊपर में भी आप मेटल का कवर इंस्टॉल कर सकते हो। बाय करने के लिए वही है www.bunchik.com से आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। जैसे मान लो मैं गाड़ी को यहाँ पे लॉक करता हूँ, एक बार आवाज़ करेगी, अनलॉक करने पर जो गाड़ी यहाँ पे 2 बार आवाज़ करेगी। कोई ORVM फोल्ड या फिर अनफोल्ड नहीं होते हैं। जो ये गाड़ी के ORVMs यहाँ पे दे रखे हैं ना, ये आपको मैनुअली फोल्ड अनफोल्ड करने पड़ेंगे और ये अनपेंटेड ORVMs यहाँ पे आ जाते हैं। इंडिकेटर्स जरूर इनके ऊपर में मिल जाएंगे। और जो गाड़ी के डोर हैंडल्स है ना, ये भी आप लोग को यहाँ पे अनपेंटेड ही मिलेंगे, बट भाई रिक्वेस्ट सेंसर इनके ऊपर में मिल जाएगा। एडजस्टमेंट जो है इन ORVM की वो आपकी इलेक्ट्रिकली यहाँ पे हो जाती है। देखो अगर आप गाड़ी को फ्रंट प्रोफाइल से देखते हो ना तो भाई कहीं से भी आपको बेस वेरिएंट नहीं लगेगी। बिल्कुल बढ़िया सी लुक जो है गाड़ी यहाँ पे दे देती है। कोई यहाँ पे आप लोग को फॉग लाइट्स गाड़ी के अंदर में नहीं आएगी। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे। DRLs नहीं आएंगे, सिर्फ क्रोम की ही यहाँ पे दे रखी है। और जो इंडिकेटर्स हैं वो आपके हेलोजन बल्ब के साथ में यहाँ पे आ जाएंगे। फ्रंट में कोई पार्किंग सेंसर या फिर कैमरा आपको गाड़ी के अंदर में नहीं मिलेगा। जो पियानो फिनिश आप देख रहे हो ना, ये गाड़ी के अंदर में एक्सेसरीज यहाँ पे लगी हुई है। जो साइड में भी आप ये देख रहे हो, ये भी इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे एक्सेसरीज लगी हुई है। चारों डिस्क ब्रेक जो है गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाएंगे। C8 के यहाँ पे टायर्स दिए गए हैं। 215, 60 और 17 इंच का गाड़ी के अंदर में टायर सेक्शन मिल जाएगा। व्हील कवर्स भी जो है आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अब ब्रेजा से 1.5 लाख रुपए महंगी है ना भाई गाड़ी, तो देखो चारों डिस्क ब्रेक आपके यहाँ पे आ गए। रिक्वेस्ट सेंसर आ गया, बड़ा साइज आ गया। मतलब हर मामले में विक्टोरियस गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सी यहाँ पे बैठ जाती है। गाड़ी में कहीं पर भी आपको क्रोम वगैरह का यूज़ नहीं मिलेगा। और नीचे की तरफ में जो आप ये क्लैडिंग्स देख रहे हो ना, ये भी गाड़ी के अंदर में एक्सेसरीज लगी हुई है। सनवाइजर एक्सेसरीज लगा हुआ है। शार्क फिन का एंटीना आपको बेस वेरिएंट के अंदर में मिल जाता है। बड़ा सा क्वार्टर ग्लास पैनल भी जो है यहाँ पे गाड़ी के अंदर में मिल जाएगा।
और बेस वेरिएंट में पीछे की तरफ में यहाँ पे डिफोगर आ जाएगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप है और स्पॉइलर भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएगा। जो गाड़ी की टेल लैंप दे रखी है कनेक्टिंग नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ जो टेल लैंप है यहाँ से यहाँ तक ही पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर में दे रखी है। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में पूरी कनेक्टिंग टेल लैंप जो है गाड़ी के अंदर में आ जाती है। एलईडी की टेल लाइट्स जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएगी और पीछे की तरफ में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। बट यहाँ पे कोई बैक कैमरा आपको इस वेरिएंट के अंदर में नहीं मिलेगा। टेल गेट को ओपन करने के लिए भाई पीछे भी मैग्नेटिक स्विच आपको यहाँ पे दिया गया है। यार यहाँ पे हाँ भाई ये वाली चीज़ भी दे रखी है, देखो लॉक अनलॉक करने के लिए दे रखा है और जो टेल गेट को ओपन करने के लिए दे रखा है वो भी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। अब बढ़िया बात क्या है, यहाँ पे देखो बूट भी आप लोग को मिल गया और सीएनजी भी गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाएगी। बट यहाँ पे कोई पार्शल ट्रे नहीं आएगी, 60-40 स्प्लिट सीटें भी आपको गाड़ी के अंदर मिल जाएगी। कोई स्पेयर व्हील जो है आपको गाड़ी के अंदर में नहीं मिलेगा। मस्त चीज़ क्या कर दी भाई, जो सिलेंडर की प्लेसमेंट है वो यहाँ नीचे की तरफ में कर रखी है, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। 55 लीटर की कैपेसिटी का सिलेंडर है, यानी कि 7 से 8 केजी सीएनजी गाड़ी के अंदर में आप इजीली डाल सकते हो। वैसे 45 लीटर की गाड़ी के अंदर में पेट्रोल के टैंक की कैपेसिटी आप लोगों को मिल जाती है और गाड़ी के अंदर सीएनजी भरने का आपको यहीं पर ही मिल जाता है। कोई ऐसे नहीं है स्विफ्ट की तरह की की लगा के खोलना पड़ेगा, वो चीज़ नहीं है। इंटीरियर्स के अंदर मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। देखो ये पियानो ब्लैक फिनिश आपको कंपनी से मिल जाएगी। 4 पावर विंडो के स्विचेज हैं और ORVM के एडजस्टमेंट कंट्रोल है और फैब्रिक के डोर हैंडल्स जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे। लेदर की सीट अपहोल्स्ट्री गाड़ी के अंदर में नहीं आएगी, बट ये लेदर की अपहोल्स्ट्री क्या है यहाँ पे एक्सेसरीज के अंदर में चढ़ा रखी है। सीटों के अंदर एयरबैग है तो साइड में से ऐसा खुला वाला ही सीन आप लोग को मिलेगा। हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं आएगी, सिर्फ रेकलाइन ही जो है आप इस गाड़ी का यहाँ पे एडजस्ट कर पाओगे। डेड पैडल गाड़ी के अंदर में मिल जाएगा और भाई बेस वेरिएंट के अंदर में भी आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का यहाँ पे स्विच मिल जाता है। यहाँ पे मिल जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, फ्यूल चेंज करने के लिए और लाइट लेवलिंग के लिए आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे। जो ये गाड़ी का आप स्टीयरिंग व्हील देख रहे हो ये कोई लेदर रैप में यहाँ पे नहीं दिया गया है। इसके अंदर में एडजस्टमेंट टिल्ट दे रखी है और टेलीस्कोपिक भी यहाँ पे दी गई है, यानी कि स्टीयरिंग व्हील को आप अपने पास या दूर भी कर सकते हो। कोई ऑटो हेडलैम्प या ऑटो वाइपर जैसी चीज़ यहाँ पे आप लोग को नहीं मिलेगी। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर दोनों चीज़ें ही यहाँ पे मिल जाती है। बीच में सीएनजी के लिए आप लोग को गेज मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन इसके अंदर में भाई क्या क्या है, ट्रिप ए है, ट्रिप बी है। इस साइड से तो यही एडजस्ट हो रहा है, इस साइड से और करके देख लेते हैं। ये आपका डिजिटल में स्पीड आ गई, मस्त चीज़ है। ड्राइविंग टाइम आ गया, टाइम आ गया, ये आपका मोड रेशियो आ गया। बस यही सारी चीज़ें शो करेगा और यहाँ पे कोई TPMS वगैरह जो है आप लोग को नहीं मिलेगा। बेस वेरिएंट में ही आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले भी यहाँ पे मिल जाएगी और कनेक्टिविटी के अंदर में भाई एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो जाहिर सी बात है गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाएगा। और गाड़ी के अंदर में AC भी जो आप लोग को मिलता है वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है। भाई बेस वेरिएंट के अंदर में भी टेम्परेचर यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा तो ऊपर की तरफ में स्क्रीन में यहाँ पे टेम्परेचर दिखाता है। कोई सेपरेट स्क्रीन जो है आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगी। और जो गाड़ी का डैशबोर्ड है हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, हर जगह से हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। ये सेंटर में ना सिर्फ एक मतलब जाली दे रखी है, महिंद्रा की तरह नहीं कि जाली नहीं दी, छेद से ही छोड़ दिया। जाली जरूर दे दी पर स्पीकर्स आपको नहीं मिलेंगे। इस बेस वेरिएंट के अंदर में सिर्फ 2 ही स्पीकर्स आप लोग को मिलेंगे आगे, एक तो लेफ्ट साइड में स्पीकर दे रखा है और एक राइट साइड के अंदर में यहाँ पे स्पीकर दिया गया है। नीचे की तरफ में एक 12 वोल्ट का शॉक किट है, USB आप लोग को नहीं मिलेगी, कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगा। गेयर नॉब देखने में बड़ा सिंपल है, 2 ग्लास होल्डर मिल जाएंगे। आर्म रेस्ट क्या है गाड़ी के अंदर में स्लाइडिंग यहाँ पे आ जाएगा। IRVM मैनुअल डे नाइट वाले मिल जाएंगे। रीडिंग लैंप्स हेलोजन बल्ब के साथ में आप लोग को मिल जाएगी। पैसेंजर साइड सनवाइजर में कोई मिरर लैंप नहीं है और ड्राइवर साइड सनवाइजर में सिर्फ टिकट होल्डर है और कुछ भी नहीं मिलता है। गाड़ी की विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ जाती है, साइड विंडो से भी अच्छा व्यू आ रहा है। मतलब इस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद में ना मुझे ऐसी कुछ भी फील नहीं आ रही है कि मैं नीचे से बैठ गया हूँ। कंफर्टेबल पोजीशन जो है गाड़ी के अंदर में बिल्कुल यहाँ पे आ रही है। और सेकंड रो के सीन और बताते हैं भाई कैसा मिलता है। पावर विंडो पीछे की तरफ में यहाँ पे दे रखी है और फैब्रिक का यूज यहाँ पे दे रखा है। जो डोर हैंडल्स हैं देखो पियानो ब्लैक के साथ में ये थोड़ा रड़ सा गया, वैसे ये रफ फिनिश के साथ में आपको यहाँ पे डोर हैंडल्स मिलेंगे। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट गाड़ी के अंदर में दिए गए हैं। सेंटर में आर्म रेस्ट भी है, 2 ग्लास होल्डर के साथ में। सेंटर वाले के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी आपको यहाँ पे पीछे मिल जाएगी। और एयर के वेंट्स भी जो हैं आपको यहाँ पीछे की तरफ में मिल जाएंगे। इनका फ्लो कंट्रोल करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। कोई सेपरेट कूलिंग कॉइल यहाँ पे नहीं मिलती है। देखो काफ़ी ज़्यादा पीछे हो रखी है ड्राइवर वाली सीट, उसके बावजूद नी रूम, लेग रूम ज़्यादा है।
बट जो नी रूम है वो आपको डिसेंट यहाँ पे मिलेगा। हेलोजन बल्ब के साथ में आपको यहाँ पीछे की तरफ में भी रीडिंग लैंप्स मिल जाएगी। मतलब फीचर्स वाइज भी अगर इस गाड़ी का प्राइस देखोगे ना तो भाई बिल्कुल बढ़िया सा जो है कंपनी ने यहाँ पे निकाल रखा है। जो है ना गाड़ी के अंदर में वो चेंज नहीं किया गया है। ग्रैंड विटारा हो चाहे आपकी ब्रेजा हो, इन गाड़ियों के अंदर में सेम इंजन मिलता है 1.5 लीटर का। अगर आप उसको सीएनजी में लेते हैं तो 87 bhp और 121.5 Nm का टॉर्क की गाड़ी निकाल के दे देती है। देखो जो ब्रेजा का फीडबैक आता था ना लोगों का, वो ऐसे बोलते थे कि 23 से 24 किलोमीटर पर केजी की सीएनजी के अंदर में माइलेज निकाल के दे देती है। और इतनी ही माइलेज जो है आपकी 25 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 25 तक आपकी गाड़ी माइलेज निकाल के दे देगी। बाकी आपके ड्राइविंग बिहेवियर पे डिपेंड करेगा किस तरीके से आप गाड़ी को चलाते हैं। और इंजन और दिखा देता हूँ रिफाइन और साइलेंट। तो भाई मारुति सुजुकी के इंजन आपको हर तरीके से मिलने वाले हैं। ऊपर की तरफ में यहाँ पे इंसुलेशन भी मिल जाएगी। कैसे लगा ये बेस वेरिएंट, कैसी लगी गाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप मारुति सुजुकी की कोई भी गाड़ी जल्द से जल्द और अच्छे रेट पे लेना चाहते हैं तो डीलरशिप का जो कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे मिल जाएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली।